स्वागत है लेट्स टॉक एजुकेशन सेशन में। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ डॉक्टर छवि किरण मौजूद हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन की। और वो इस तरह के मुद्दे पर बड़े अ, बिंदास तरीके से अपनी बात रखती आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है छवि मैम हमारे सेशन में। देखा जाए तो आज का सेशन अपने आप में अनूठा है। और आज हमारा मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड अवेयरनेस डे है। और ऐसा सेशन, ऐसा विषय जिस पे सबसे कम चर्चा होती है और सबसे ज्यादा चर्चा होने की जरूरत है। छवि मैम, योर्स नाउ प्लीज थैंक स्टार्ट। यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव रोहित। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने जब बहुत सोचा कि आप लोग ऑलरेडी इतने एजुकेटेड लोग हैं और हम इतने संवेदनशील टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि हम एक वर्ड से दूसरे वर्ड में भटक जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हमारा डिस्कशन होना चाहिए वो 5 मेन मुद्दों पे होना चाहिए, और मैं उन्हें बहुत ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूंगी। और उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी क्वेरीज वो आप पूछें और उसको लेकर हम आगे बढ़े। सबसे पहली चीज है जो है नॉर्मलसी। हम लोगों की जो इस समय की कम्युनिटी है, इंडिया हमेशा ऐसा नहीं था। इंडिया में हमेशा इतना जिसे मैं पिछड़ा ही कहूंगी हेल्थ के मामले में, क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ की इंसान हूँ। हम लोग इन सब मामलों में पहले इतने पिछड़े हुए नहीं थे जितने हम आज की डेट में हैं। उसका भी कारण है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। मगर नॉर्मलसी पर इस बात को लाना कि हम डेली बेसिस पर, यहाँ पर मेल टीचर्स भी हैं, फीमेल टीचर्स भी हैं, उनको हम इस बात को नॉर्मलाइज करना कि मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल है, पीरियड होना नॉर्मल है, उसके बारे में बात करना, चर्चा करना भी नॉर्मल है, ये बहुत जरूरी है। और इस तरीके के प्रोग्राम्स जब तक नहीं होंगे, या जैसे आप बता रहे हैं कि एक एक्सपीरियंस हुआ उससे लर्न हुआ कि अरे ये हम नॉर्मल में इसको मान ही नहीं रहे थे, वो चीज होनी बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उससे ही रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब तक हमको सही इंफॉर्मेशन नहीं होती कि पीरियड क्या है, उसके बारे में बात क्यों करनी है, तब तक हम उसे नॉर्मल नहीं मानते। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं स्टार्ट करूंगी इससे कि मेंस्ट्रुएशन, कई बार हम लोगों ने सुना है कि गंदा खून बॉडी से निकल रहा है। ऐसा नहीं है। हर महीने जब अंडा बनता है, ओवम बनता है किसी भी फीमेल में जिसको प्यूबर्टी आ चुकी है, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं, उस समय अपने आप जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, वो एक लाइनिंग तैयार करने लगती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और जो ये पीरियड है या जो मेंस्ट्रुएशन है, वो जब भी हर उस महीने जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो हर उस महीने वो लाइनिंग अपने आप झड़ जाती है। ठीक है, पहले प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन जो है वो ऊपर गया, उसे रियलाइज हुआ कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो वो अपने आप नीचे आ गया, और जैसे ही वो नीचे आया अपने साथ में वो सारी एंडोमेट्रियम या उस सारी लाइनिंग को नीचे ले आया। तो कई बार बच्चियां आती हैं, हो सकता है जो यहाँ मैम है उन लोगों के पास भी आती हो कि पीसेस निकल रहे हैं। बच्चे डर जाते हैं कई बार, क्योंकि घर पे कोई नहीं होता बात करने के लिए। तो वो पीसेस नहीं है, वो क्लॉट नहीं है, वो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, वो उस बच्चेदानी की लाइनिंग है जो हर महीने हर फीमेल के अंदर बनती है। तो पीरियड सिर्फ इतना ही है, उसमें ना कोई गंदगी है, वो कंप्लीटली फ्रेश ब्लड होता है। और ना ही उसके अंदर हमें इस तरह बच्चे को बताना चाहिए कि तो गंदा खून निकल रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं गंदी हूँ, मेरे अंदर से कुछ गंदा निकल रहा है। अब जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में बात करती हूँ, आप लोग तो बहुत रिसेप्टिव ऑडियंस है, बट कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि ये तो पहले से होता आ रहा है, पहले तो इनके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमारे ट्रेडिशन का पार्ट नहीं है। हमने अपने आप मान लिया है कि मेंस्ट्रुएशन पे बात करना या पीरियड पे बात करना ये ट्रेडिशनल नहीं है। ऐसा है नहीं। हम लोगों को पहले इतना खुल के इसलिए नहीं पता क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी या बड़ी फैमिलीज होती थी, तो सारी लेडीज आपस में मिलके डिस्कस कर लेती थी, तो इसीलिए मेल्स को शायद उतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर आज की डेट में जहां ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, या ज्यादातर अगर जॉइंट फैमिली है भी, तो वो क्लोजनेस कंपैरेटिवली रिड्यूस हो गई है पहले से। तो जब तक घर का कोई मेल इन्वॉल्व नहीं है इन सब बातों में, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 जने हैं, ब्रदर से वो लड़की बात नहीं कर सकती, फादर से वो लड़की बात नहीं कर सकती, मदर शायद एजुकेटेड नहीं है, या है तो उसके दिमाग में भी बहुत मिथ है, वो भी ये कह रही है कि भाई कपड़ा यूज करो, ऐसे छांव में सुखा दो, किसी को दिखना नहीं चाहिए, तो गंदा खून है। तो बच्चा वहीं से एक स्पाइरल में चला जाता है, वहीं से उसको ये लगने लगता है कि ये तो कुछ अबनॉर्मल है। तीसरा है ट्रेडिशन से इसे जोड़ना। हमारे कंट्री का एक बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है कामाख्या टेम्पल, एंड उसका एग्जाम्पल मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन में जरूर देती हूँ, क्योंकि वहां पर कई घंटों की लाइन लगती है, कई लाखों बोली लगती है,
ये माना जाता है कि देवी को पीरियड्स हुए हैं, देवी को मेंस्ट्रुएशन हुई है, और वो जो स्पॉट है कपड़े पे उसको लिया जाता है, और बड़े बड़े लोग आके उसकी पैसे दे के उसे खरीद के ले जाके अपने घर में रखते हैं। ये हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। उसको ये माना जाता है कि इससे प्रोस्पेरिटी आती है, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन के बिना फर्टिलिटी नहीं हो सकती, और हमारी कंट्री में फर्टिलिटी को पूजा गया है। अगला पॉइंट है मिथ रिलेटेड, कि बहुत सारे लोगों को बड़े सारे मिथ्स हैं। तो वो मिथ्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? जैसे कि पहले ये होता था कि अगर ये मिथ आजकल भी चलता है कि अचार नहीं छूना, किचन में नहीं जाना, है ना, अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो ऐसा। हमने उससे कैसे जोड़ दिया कि ये गंदगी है इसलिए किचन में नहीं जाना, मगर ऐसा नहीं है। अब तो बहुत सारे अप्लायंसेस आ गए हैं, मिक्सी है। पहले क्या होता था, बड़े बड़े ऐसे वो लेके ओखली बड़ी वाली, और उसपे कूटने पड़ते थे मसाले, और उस सब चीजों में फिजिकल कैपेसिटी लगती थी। अगर आप चक्की चला रहे हो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। और हमारे आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि जब मेंस्ट्रुएशन हो रही है, जब ब्लड बॉडी से जा रहा है, तो कायदे में उस टाइम पे एब्डोमेन पे प्रेशर नहीं लगना चाहिए, और उस टाइम थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, तो बॉडी रिजुविनेट जल्दी होती है। इस वजह से ये पहले की ऐसी कुछ रीतियां थी जिन्हें अब हमने कुरीतियों में कन्वर्ट कर दिया, जिन्होंने हमने उसका ओरिजिन नहीं जाना। हमने बस ये सोच लिया कि हाँ इसको ऐसे फॉलो करना, जैसे हम आजकल कई बार घंटी बजाने में भी करते हैं कि भगवान का नाम नहीं लेते, बस घंटी बजाते रहते हैं। शायद कुछ इसी तरीके का हुआ है। अभी यहाँ पर मैं एक स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, शायद एक सर हैं, उनके साथ उनकी डॉटर भी ज्वाइन की हुआ है। तो ये चीज है, मतलब जो इस सेशन से मतलब बहुत खुशी होती है देखकर कि हम वो बैरियर्स को तोड़ पाते हैं। या जो अचार को नहीं छूना है, मुझसे बहुत लड़कियां पूछती हैं जब मैं गाँव में जाती हूँ, खासतौर पे क्योंकि उनको नहीं टच करने दिया जाता अचार। वो इस वजह से नहीं है कि जैसे हम कहते हैं आजकल कई लोगों को घर में बोला जाता है कि अचार में फंगस लग जाती है कि तुम गंदे हो उस टाइम। ऐसा नहीं है, वो इसी वजह से है क्योंकि उस टाइम बहुत ब्लोटिंग फील होती है बॉडी में, और कोशिश करना चाहिए। ये लिखा हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में भी, जो मेडिसिन है हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी, और इंग्लिश मेडिसिन में भी ये लिखा है कि उस टाइम ब्लोटिंग हो जाती है, और इसलिए कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा लो सॉल्ट डाइट हो। और नमक बहुत होता है अचार में, पापड़ में, इसीलिए वो चीजें मना की जाती हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा मिथ है कि मंदिर नहीं जाना, पूजा नहीं करनी, हाथ नहीं लगाने दिया जाता। मैं अच्छे से, मुझे याद है, मैं एक बार एक टॉक ले रही थी, तो एक लेडी ने आके मुझसे कहा मुझे इतनी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ तक का मेरा घूंघट है मेरे ससुर के सामने, बच्चे चले गए, ससुर से मैं डायरेक्टली बात नहीं करती हूँ, अब मुझे दिया जलवाना है, मैं दिया नहीं जला सकती घर में क्योंकि मेरे को पीरियड्स हो रहे, मैं क्या करूँ, ये तो गंदगी है। तो ऐसा नहीं है। अगेन, पहले ये नहीं होता था कि हर थोड़ी दूर पे मंदिर है। जब ये सब चीजें शुरू हुई हमारी कंट्री में, हमारी सिविलाइजेशन थी, पुरानी सिविलाइजेशन है, तो मंदिर बहुत दूर दूर होते थे। कई दिनों की जर्नी लगती थी किसी मंदिर में जाके पूजा करने के लिए। तो इसीलिए ये बनाया गया कि नहीं, जिस लेडी को मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उसे रेस्ट करने दिया जाए। जो मैं समझ पाई हूँ आज तक इसके बारे में पढ़ के, वो यही है। और हमारी कंट्री में मेंस्ट्रुएशन वाज नॉट अ टैबू। ये हम जो सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं, जो आधे यहाँ के रह गए आधे वहां के रह गए, ये हम लोगों ने बनाया है। ऐसा ट्रेडिशन में कहीं नहीं है। इनफैक्ट इस चीज की पूजा करी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हमारी कंट्री में पहले अगर मान लीजिए 10 साल की या 11 साल की बच्ची को मेंस्ट्रुएशन हुआ तो सारी लेडीज मिलकर ढोल बजाती थी, उसको सेलिब्रेट करती थी कि अब ये बच्ची बड़ी हो गई है। फोर्थ इज मिथ रिडक्शन, एंड ऑफ कोर्स लास्ट इज हाइजीन, जिस पॉइंट पे मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में हम कहते हैं पैड्स यूज करो या टेम्पॉन्स होते हैं, टेम्पॉन्स यूज करो। और जो एक नई चीज आजकल आई है वो है मेंस्ट्रुअल कप होता है, आजकल उसका काफी प्रचार प्रसार हो रहा है। उसको आप यूज कर सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है, तो आप कई बार, और रीयूजेबल है। बट अगर हम ज्यादा टेक्निकल ना जाना चाहें इस तरफ, और सिंपल अगर हम पैड की भी बात करें, तो ये तक भी आज की डेट में एक लड़की के लिए मुश्किल है कि वो खुद जाके पैड मांग ले। किसी आदमी को कह नहीं सकती, खुद जा नहीं सकती। काले उसको पॉलिथीन में बंद करके और वो न्यूज़पेपर में रैप करके ऐसे देते हैं जैसे पता नहीं वो बम लेने जा रही हो। तो उसे खत्म करना जरूरी है। कितनी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पहले, टॉयलेट्स की बहुत कमी थी, इस वजह से गांव में स्कूल में नहीं जाती या स्लम एरिया में स्कूल में नहीं जाती कि पीरियड होगा तो कहाँ पे चेंज करेंगे हम। वो महीने में 4 तो संडे हो गए, छुट्टियां हमारी कंट्री में वैसे भी ज्यादा है, ऊपर से 5 दिन उनको सिर्फ इसलिए छुट्टी लेनी पड़ रही क्योंकि उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हम कहाँ जाके अपना पैड चेंज कर सकते हैं। या जो अभी आलोक सर ने बोला कि अभी तक रिबेट नहीं है हमारी कंट्री में पैड्स के ऊपर। अगर एक लेडी के गांव में 3 लड़कियां हैं और वो खुद भी अभी मेंस्ट्रुएटिंग है, तो महीने के 4 जनों के पैड्स का खर्चा इतना होता है, उन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और पैड्स के लिए इतना
करना पड़ता है। तो अब थैंकफुली जो करंट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से काफी अच्छे प्रावधान आए हैं, फ्री डेज करके नैपकिन आए हैं, आप स्कूल में भी बता सकते हैं बच्चियों को, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, काफी सारी एनजीओ के साथ में मिलकर प्रोवाइड करा रही है। कि अगर बहुत मजबूरी है और घर का कपड़ा यूज करना पड़ रहा है तो उस कपड़े को सही तरीके से सुखाना, यानी कि उसको साबुन से धो के, अगर रीयूज करना पड़ रहा है तो उसको धूप में सुखाएं ताकि सारे बैक्टीरिया मर जाएं और वो रीयूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई अगला कपड़ा ले सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, मगर उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कपड़ा मैला ना हो, पुराना ना हो, क्योंकि इसे गंदगी माना जाता है तो ज्यादातर इसी तरीके का कोई कपड़ा दे दिया जाता है और उससे जो वहां से इन्फेक्शन का साइकिल शुरू होता है वो बहुत बुरा है किसी भी बच्ची के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे, उन्हें लगता है कि गंदगी है तो वो डिटॉल से साफ करने लग रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। सिंपल सिर्फ नहाना सही से है, और अगर लगे आपको लग रहा है ज्यादा डिस्चार्ज है, ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा ब्लीडिंग है, तो आप एक बार और उसको पानी और साबुन से प्राइवेट पार्ट्स को साफ कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको हाइजीन की मेंटेन करनी है। और मैंने रोहित को भी बोला था कि आई वुड वांट कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछें, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनसे हम आगे बढ़े ताकि हम वो बातें कर पाए जो आप लोग करना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ टीचर्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने चैट बॉक्स में बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो जी मुझे जी। लगता है कि एवरी क्वेश्चन इज नीड्स टू बी एड्रेस। तो सबसे पहले कविता मैम है, वो पूछती हैं, हाउ कैन आई इंट्रोड्यूस दिस टू यंग बॉयज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबका अपना अपना तरीका है, मगर अगर मुझे करना होता तो मैं कैसे करती, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप ग्रोइंग एज में हो खासतौर पे, तो लड़के लड़कियों में ना वैसे भी आपस में गैप क्रिएट हो जाता है, ऊपर से हमारी सोसाइटी करंटली ऐसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लड़कियों को अलग से ले जाके आजकल सभी स्कूलों में होता है बताने की कोशिश करते हैं, इसी तरह लड़कों को अलग से ले जाके अगर कोई मेल टीचर बताएगा और उनकी मदर और उनकी सिस्टर्स के एग्जाम्पल देके बताएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेटर ऑन कंबाइंड भी हम कर सकते हैं, मगर उस यंग एज में कभी कभी कोई चीज बड़ी मजाक में उड़ सकती है और उसकी ग्रेविटी समझ नहीं आती फिर अगर ज्यादा मजाक शुरू हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मेल टीचर्स अगर इस चीज का इनिशिएटिव लें तो बहुत अच्छा होगा। और अब तो हमारे पास मूवी है, अब तो हमारे पास पैडमैन मूवी है, हमारी कंट्री की खुद की मूवी है। और मैं आप लोगों को एक चीज और सजेस्ट करूंगी, पैडमैन जिन पे बना हुआ है, जो एक्चुअल पैडमैन है हमारी कंट्री की, उनके टेड टॉक भी है, टेडेक्स टॉक भी है, आप उसे यूट्यूब पे दिखा सकते हैं। बहुत ही कमाल की टॉक है, उससे भी बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। हमारे साथ काफी लोगों ने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में पूछे हुए हैं। जयराम सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इफ ही मे अनम्यूट हिमसेल्फ। जयराम सर। थैंक यू रोहित सर। छवि मैम, कुछ बच्चों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, उसकी वजह से ये जो पीरियड्स हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ज्यादातर बच्चों को जो मेडिकल कंसल्टेंसी है वो इजीली एक्सेस नहीं होती और वो किसी को बताते भी नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए? मुझे ऐसा लगता है सर कि आई थिंक जितना ज्यादा आज की डेट में अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है उससे बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। करंट जो हमारी, मैंने बहुत रूरल एरियाज में भी काम किया है, मैं अभी भी रूरल एरिया, हर मंडे में रूरल सेटिंग में जाती हूँ। आज की डेट में मैं ये नहीं कहूंगी कि हर जगह बहुत इजीली अवेलेबल है, बट पहले से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जागरूक हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के किसी भी तबके से आते हो। मगर वही बात है कि जब तक हम मेंस्ट्रुएशन पे खुल के बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी फीमेल्स में हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, खासतौर पे जो यंग बच्चियां हैं उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उसका कोई ना कोई अफेक्ट उनके मेंस्ट्रुएशन पे, उनके साइकिल पे आता है। मगर क्योंकि उसके बारे में बात करना ही उनके लिए बैन है एक तरीके से, अगर वो इस बारे में बात करने लगेंगे तो डेफिनेटली जाके अपनी टीचर्स को बताएंगे एंड वहां से आगे पेरेंट्स तक बात जा सकती है। जी। वो पूछ रहे हैं, शुड गर्ल्स अवॉइड सम काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड? पर्टिकुलर फूड्स, यस। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नंबर 1 पॉइंट है, कोई भी ऐसा, जैसे कि जंक फूड जितने भी हैं, बर्गर पिज्जा कहीं से भी मंगा लो, चाउमीन मंगा लो, जो बाजार की सॉसेज हैं इंक्लूडिंग केचप, और घर के बने या बाजार के अचार, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और क्योंकि हमें सोडियम इंटेक कम रखना है, पोटेशियम इंटेक ज्यादा रखना है, तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये ज्यादा होने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मेरा मतलब है खाली कुक्ड नहीं, अनकुक्ड भी, क्योंकि बहुत सारे फायदे हमारे कुकिंग करने से चले जाते हैं। एक स्नैक शुड हैव फ्रूट्स,
तो अगर वो दिन में एक बार भी फ्रूट्स ले रहे हैं एज अ स्नैक, जिसमें वो 1, 1.5, 2 फल जो भी उनको अवेलेबल हैं वो ले रहे हैं, और किसी भी एक मील में, ज्यादातर लंच या डिनर में ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा, अगर 2 रोटी खाते हैं तो उसको 1.5 रोटी करके या 1 रोटी करके बाकी वो सैलेड लें। जानना चाह रहा था कि वी ऑल आर टीचर्स हेयर विद यू, तो हम टीचर किस तरह से गाइड करें बच्चों को, या किस तरह से क्या हमारा तरीका होना चाहिए कि हम में से कुछ हैं जो कोएड स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ हैं जी जो कंप्लीट बॉयज स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा जो हम कंप्लीट बॉयज स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ हम किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप उस दिशा में कुछ गाइड कर सकते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं कि हम शुरू करें, उससे बेहतर है कि हम उन्हें बताएं कि भाई आज इट्स एन ऑल बॉयज स्कूल, आप सब लड़के हैं, मगर आप लोगों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है मेंस्ट्रुएशन का। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के स्टार्टिंग के 3 वर्ड क्या हैं? MEN, मेन। मेन के बिना तो मेंस्ट्रुएशन का कोई पॉइंट ही नहीं है। जानती हैं सिस्टर्स, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी बच्चों के साथ सेशन होता है, 2 चीजें, एक तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करो अगर तुम भाई हो और तुम प्रोटेक्टिव हो, और दूसरा लड़कियों के नाम पे जो गालियां देते हो वो देना बंद करो। इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। ऐसा कोई रिसोर्स दिखाइए जिनमें उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी हो, और उसके बाद इस बात को बार बार करना बहुत जरूरी है। इस बात में अगर हमने एक, जैसे हम सब लोग, आई एम अज्यूमिंग सब मैच्योर हैं, बड़े हैं, हमें एक बार में ये ग्रेविटी शायद समझ आ जाए क्योंकि हमारे पास एक थोड़ा बहुत लाइफ एक्सपीरियंस है, मगर उन बच्चों के पास वो लाइफ एक्सपीरियंस अभी नहीं है। फिर अचानक से 2 हफ्ते बाद उनसे कुछ पूछ लिया तो वो दोबारा रिवाइज हो गया। और फिर अगर आपका कोई एनुअल डे होता है या कोई हेल्थ रिलेटेड डे आप सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें पोस्टर्स बनवाइए, डिजिटल पोस्टर भी बनवा सकते हैं, एक्चुअल पोस्टर भी बनवा सकते हैं, और उन्हें डिस्प्ले करिए, उन्हीं की क्लासेस में डिस्प्ले करिए। जब वो बच्चे बार बार उसे देखेंगे, विजुअल मीडियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो बार बार उसे देखेंगे तो वो चीजें उनके दिमाग में डेफिनेटली भर जाएंगी। ओके मैम, लोग ये भी बोलते हैं पीरियड्स स्टार्ट होने के बाद हाइट्स एटसेट्रा नहीं इंक्रीज होती है। जी जी, ये एक बहुत कॉमन मिथ है और इसके पीछे बहुत मदर्स और फादर्स बहुत टेंशन लेते हैं। ऐसा है नहीं, क्योंकि जो हमारी हाइट डिपेंड करती है वो हार्मोनल बैलेंस पे डिपेंड करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाइट नहीं बढ़ सकती। हम लोग, अगर मैं एक देसी भाषा में बात करूं तो 17-18 साल की उम्र तक हाइट बढ़ सकती है, ज्यादातर 16 साल की उम्र तक बढ़ जाती है, पर कई बार 17-18 तक भी बढ़ती है। तो पीरियड्स का प्यूबर्टी से लेना देना है, मतलब इंटरनल डेवलपमेंट से लेना देना जरूर है, जेनाइटल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक के डेवलपमेंट से लेना देना जरूर है, मगर हाइट से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो उस चीज के लिए परेशान ना हो। यानी कि इरेगुलर साइकिल्स, बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग, कोई भी और ऐसा पेन या इस तरीके की दिक्कत जिसकी वजह से नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल काम मेंटेन नहीं हो पा रहा, या फिर बर्निंग मिक्सचरेशन यानी कि बर्निंग इन यूरिन, ये चीजों पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डॉक्टर से जरूर होना चाहिए। मनीषा मैम पूछ रहे हैं कि शुड द गर्ल्स टेक पेन किलर्स ड्यूरिंग पीरियड्स? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सोच रही थी कि अभी तक किसी ने नहीं पूछा। पेन किलर्स के लिए भी हमारी कंट्री में बहुत सारे मिथ हैं एक्चुअली, और बहुत सारी मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं इनफैक्ट, जो नहीं देना चाहते अपनी बच्चियों को पेन किलर। तो पेन किलर 2 तरीके के होते हैं। एक तो हो गया ऐसा पेन किलर जो जनरल बॉडी के पेन को ठीक कर रहा है, उसको हम हमेशा कहते हैं, जिनको हम NSAIDs बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, जो बहुत ज्यादा नहीं लेने चाहिए। मगर ये जो दर्द है ये पूरी बॉडी में तो नहीं है, ये सिर्फ बच्चेदानी का दर्द है, और उसके लिए स्पेसिफिक पेन किलर्स आती हैं जिनको ना ही सिर्फ हम बहुत सेफ्टी से ट्रीटमेंट में दे सकते हैं बल्कि प्रिवेंशन में भी दे सकते हैं। क्योंकि जो ये वाला पेन होता है, ज्यादातर ऐसा होगा कि किसी लड़की में या तो ज्यादातर होगा ही नहीं, या फिर किसी पर्टिकुलर बच्ची में ऐसा होगा कि उसे हर बार होता है। ऐसा एक अपना जेनेटिक मेकअप बिल्डअप होता है कि कोई ऐसी बच्ची है जिसको कभी ज्यादा दर्द नहीं होता, और कई ऐसी बच्चियां हैं जिनको हर बार इतना दर्द होता है। तो हम उन्हें कहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो दवाई है ये आप अपने बैग में रखिए, और जैसे ही आपको लगे कि दर्द शुरू हो रहा है पहले ही ले लीजिए। तो जो स्पेसिफिक पेन किलर्स आती हैं, आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बच्चे को, वो हमेशा इनफैक्ट हम बैग में रखने के लिए बोलते हैं, और उनके कोई भी मेजर डिसएडवांटेजेस नहीं है। Can you please talk about menstruation skipping pill? वो हर महीने होते हैं और उनको आगे करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमें बच्चों का खेल लगता है क्योंकि आजकल दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं, मगर अगर कोई भी लेडी इस तरह से बार बार हार्मोनल पिल्स लेके अपने पीरियड्स को आगे कर रही है तो ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
और ये हमें जज करना होगा। मैं एज अ डॉक्टर आपको सही गलत इस तरह नहीं बता सकती, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। ये हमें जज करना होगा कि क्या हम इतने गंदे हैं उस टाइम पे कि हम मंदिर नहीं जा सकते, क्या हम इतने गंदे हैं उस टाइम पे कि किसी की कोई शादी है तो हमें मजा करना है, हमें डांस करना है, हम डांस नहीं कर पाएंगे। उस वजह से हम अपने शरीर को इतना नुकसान पहुंचाएं कि हम एक्सटर्नल हॉर्मोन्स अपनी बॉडी में डाल रहे हैं जबकि उनकी जरूरत नहीं है। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग मैम। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है आपका। मैम, क्या जी, ये पीसीओडी वाली जो प्रॉब्लम है ये टोटली रिकवरेबल है कि पीसीओडी कौन सी स्टेज पे है। अगर स्टार्टिंग स्टेज होती है और लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाते हैं तो ऐसे भी केसेस हैं जिसमें दोबारा कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम हो चला है और आप सभी के बहुत से क्वेश्चंस होंगे, तो हम मैम का मेल आईडी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेल आईडी आप शेयर कर दें मैम, तो वो लोग अगर रिस्पॉन्ड करें तो मैम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे उन क्वेश्चंस का, कि प्लीज़ शॉर्ट में अपनी बात कहें क्योंकि मैम की ओपीडी शुरू होने वाली है। हाँ। जी जी। हाँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ तुम्हारे साथ। बाकी लार्जर ग्रुप में एक ऐसा इशू है ये कि जिस पर हम अमूमन बात करने से कतराते हैं, खासकर पब्लिक डोमेन में बात नहीं होती ज़्यादा। तो और ये भी है कि हम अपनी पोजीशनिंग में भी बहुत बंधे होते हैं। हमारी सोसाइटी में एक पोजीशनिंग है कि इसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है, इसके अकॉर्डिंग ही हम सोच पाते हैं। तो क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी के दौरान ये एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है कई लोगों के साथ, कि जो क्वारंटीन किए गए लोग होते थे वहां पर, उनको पैसेंजर बोला जाता था। तो हमारे ब्लॉक के किसी पैसेंजर का कॉल आया हमारे, क्योंकि ब्लॉक में हम लोग फैसिलिटेट करने के लिए लगाए गए थे टीचर्स। तो उधर से जिन्होंने कॉल किया था वो बार बार ये कह रहे थे कि हमें नैपकिन की बहुत जरूरत है, तुरंत भेज दीजिए। तो चूंकि खाने के साथ नैपकिन हम लोग भेजते थे तो हमें लगा खाना जाएगा तो चला जाएगा, हमने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया नहीं। बल्कि हमने उनको कहा कि सर वेट करो, भी जाएगा खाना तो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं सर अभी भिजवा दीजिए। फोन रखने के बाद हम लोग आपस में कह रहे यार नैपकिन की इतनी क्या जरूरत होती है, अभी जाएगा खाने के साथ। साथ में हमारे एक लेडी लगी हुई थी ड्यूटी पर ही, सिविल डिफेंस की। उन्होंने कहा सर हो सकता है उनकी वाइफ उनके साथ हो और वो नैपकिन नहीं, वो सैनिटरी पैड की बात कर रहे हैं, तो एक बार आप दोबारा उनसे पूछिए। तो हमने जब उनको कॉल बैक किया और पूछा तो सच में उनको उसी चीज की जरूरत थी। अच्छा, ये तो बात हुई कि हम उस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि एज अ मेल मैं उस चीज की जरूरत को महसूस नहीं कर पाया था उस समय तक। और मैं ही नहीं, जब हमने कैंटीन में वहां की जहां से हम सामान मंगाते थे वहां हमने अप्रोच किया कि इस चीज की जरूरत है भेजी जाए, तो पता चला कि कैंटीन में तब तक जरूरी सामानों की लिस्ट में इसको शामिल ही नहीं किया गया था। तो बाद में फिर वो मंगाया गया इमीडिएटली और उसको उनके रूम में भिजवाया गया। और फिर उसके बाद इस जरूरत को महसूस करते हुए जिन जिन रूम्स में लेडी पैसेंजर थी क्वारंटीन की गई, उन रूम्स में बिना मांगे ही उस चीज को पहुंचाया गया। तो ये इस एग्जाम्पल पे मतलब मैंने खुद को महसूस किया कि कितना भी आप एम्पैथिकल हो जाते हैं, कितना भी आप संवेदनशील होकर सोचते हैं, कई बार कुछ चीजों में आपकी जो पोजीशनिंग है वो बड़ा मायने रखती है, वो आप उस चीज को हटा नहीं सकते। तो इस पे जितनी बात होगी, और बहुत अच्छा मैं थैंक यू बोलूंगा इस इनिशिएशन के लिए कि इस पे हम बात कर रहे हैं पब्लिकली आकर। तो जितनी हम बात करेंगे घरों में अपनी सिस्टर्स के साथ, डॉटर्स के साथ, शायद उतना ही इस मामले में हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू रोहित। वेरी ट्रू।